पूरा वीक बच्चे घर और काम संभालने के बाद जब फ्राइडे नाइट आती है ना तो दिल खुश हो जाता है। दिल में दो लालच होती हैं, एक तो ये कि आराम हो जाएगा और दूसरा खूब घूमेंगे फिरेंगे। अगर आप में से कोई फैट लॉस करने की कोशिश कर रहा है तो ये रेसिपी बेस्ट है चिकन टिक्का की। इसमें 0 ऑयल जाता है और आजकल मैं डेली अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि आजकल मैं अभी डाइट कर रही हूँ। 1 किलो चिकन है, इसमें 4 स्पून शान टिक्का मसाला डाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली, सोया सॉस डाला, लेमन जूस डाला, 1 अंडा डाला, 2 स्पून कॉर्नफ्लोर के डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। 30 मिनट्स के लिए इसे कवर करके फ्रिज में रख दिया मैरिनेट करके। अगर आपको ऑरिगेनो पसंद है वो भी डाल दीजिएगा। बस फिर इसको एयर फ्राई कर लिया मैंने दोनों तरफ से 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स बाद पलट लेंगे तो ये बहुत टेस्टी चिकन टिक्का रेडी हो जाएगा। डाइट वालों के लिए बेस्ट है। शाम हो रही थी तो दिल बैठा जा रहा था, खाना खाते खाते ना बस याद आ गया कि आज तो अम्मी को पूरे 3 साल हो गए इस दुनिया से गए हुए। आज दोपहर को भी बस यही टॉपिक छिड़ गया क्लास लेते हुए कि परदेश में रहते हुए जब हमें ये खबर मिलती है कि आपके प्यारे इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो आप पे क्या गुजरती है। और लिटरली कहते हैं ना पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाना। लिटरली जब मुझे पता चला था कि अम्मी नहीं रही हैं मुझे ऐसे ही फील हुआ था कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। सब अपना अपना गम शेयर कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया। खैर मैं आपको बताती हूँ, रात को मैंने देर से बिरयानी बनाई थी लेट, तो वो पड़ी हुई थी, शुक्र है बस मैंने वही मोहसिन के लिए पैक के साथ उनके ऑर्ड्स रेडी किए। थोड़ी सी मैंने सोचा डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, साथ साथ आपको भी बताती हूँ। जो मेरी बहनें परदेश में रहती हैं वो मेरा दुख भी समझ सकती हैं कि क्या गुजरती है जब हम परदेश में होते हैं और हमारा कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाता है। ना हम उनसे मिले होते हैं, ना उनसे कोई बात हुई होती है। मेरी अम्मी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे घर बेटा हो, लेकिन जब वो हो गया तो अम्मी देख ही नहीं पाई। मेरा 4.5 मंथ था प्रेगनेंसी को जब मुझे पता चला कि अम्मी इस दुनिया में नहीं रही हैं। वो दिन भी हर नॉर्मल दिन की तरह गुजरा था। 11 बजे मेरी बहन की कॉल आई कि फ़ाइज़ा फ़ौरन टिकट कराओ और पाकिस्तान आओ। मैंने बोला क्यों? उसने बोला अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, शी इज़ वेरी सीरियस। बट मुझे यकीन ही नहीं आया कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन फिर मेरे एक कज़न की जो मेरा भाई जैसा, उसने फ़ोन करके कहा कि फ़ाइज़ा एवरीथिंग इज़ वेरी सीरियस, तो तुम पहले टिकट कराओ और आ जाओ। मोहसिन जिम में थे, मैंने फ़ोन करके बताया तो उन्होंने कहा नहीं घबराओ नहीं, मैं आता हूँ तो फिर देखते हैं। लेकिन आधा ही घंटा और गुजरा होगा तो मेरी बहन की कॉल आ गई कि अब अम्मी नहीं रही हैं इस दुनिया। अम्मी के फोत होने से 2 दिन पहले वो मुझे कह रही थी कि मेरे कान तरस गए हैं सुनने के लिए कि तुम्हारे घर बेटा है। बट मैंने कहा अम्मी अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। जब मुझे पता चला अम्मी इस दुनिया में नहीं रही, ना मुझे पता चले फ़ोन पकड़ के कैसे टिकट बुक करवाते हैं, किस तरह से पैकिंग करनी है। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो आ गई, उसी ने मेरी जैसी तैसी पैकिंग की और वो और उसके हस्बैंड हमें ले गए एयरपोर्ट टिकट बुक कराने। लेकिन उस टाइम कोई टिकट नहीं थी, टिकट भी अगले दिन की मिली और अम्मी का जनाजा भी जा चुका था। लेकिन फिर भी मैं पाकिस्तान गई, बहन भाइयों से मिली, अम्मी की बातें सुनी। कहते हैं ना बस इस दुनिया में आए तो कुछ अच्छा कर जो कि लोग आपके अच्छे अल्फाज में याद करें। तो इसी तरह अम्मी के जनाजे पे भी कितनी दुनिया आई थी और इतनी तारीफ़ें करी थी। मेरी अम्मी थी ही बहुत नेक। अम्मी गई हैं ना तब से मेरा पाकिस्तान जाने का दिल ही नहीं करता। बहनें इतना बुलाती हैं कि फ़ाइज़ा आ जाओ, लेकिन दिल ही नहीं करता क्योंकि जब मैं पाकिस्तान जाती थी ना अगले दिन ग्रैंड दावत अम्मी करती थी। जो आपके माँ बाप आपके लिए करते हैं ना, आपके सर पे कोई बोझ नहीं बनता। माँ बाप से हट के कोई भी आपके लिए कुछ करता है ना तो वो आपके सर पे एक बोझ बन जाता है। किसी ने हमारे साथ अच्छा किया तो उसका हमने भी रिटर्न देना, लेकिन माँ बाप के साथ ऐसे नहीं होता। वो बिल्कुल बेलौस मोहब्बत करते हैं। मुझे पता है आज के व्लॉग ने तो मेरी बहुत सी बहनों का दिल उदास कर दिया होगा। बस घर के काम शाम निपटा के मैं निकल दी बच्चों के साथ ड्रैगन मार्ट। कुछ शॉपिंग करनी थी मुझे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।